अंकुश शर्मा पेंड्रा से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंकुश, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त किस तरह की हलचल वहां पर देख पा रहे हैं? अंतिम संस्कार के लिए कितने बजे का समय निर्धारित किया गया है? क्या कुछ वहां चल रहा है? देखिए, अभी जिस तरीके से खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में वो ज्योतिपुर पहुंचने वाले हैं। ज्योतिपुर के पहले एक छोटा सा स्टॉप है जहां उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा, उसके बाद वो ज्योतिपुर पहुंचेंगे। और ज्योतिपुर में अगर मैं बात करूं, जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वहां पर ठीक मेरे सामने वो जगह यहाँ पर सजाई गई है, फूलों से सजाया गई है वो जगह जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। ये आखिरी पड़ाव होगा उनकी जो अंतिम यात्रा है उसका। यहाँ से उनको फिर सीधा अंतिम संस्कार के लिए रवाना किया जाएगा। मेरे बाएं हाथ की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है। पुलिस को इस पूरी व्यवस्था को संभालना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँचना शुरू हुए हैं। और जैसे ही ये खबर मिली है कि बस कुछ ही समय बाद वो अपने जो उनका जहाँ बचपन गुजरा है उस जगह पर वो पहुँचने वाले हैं, तो लोगों का हुजूम जो है उमड़ पड़ा है। अंतिम दर्शनों के साथ साथ उन ऐसी शख्सियत को देखने लोग चाहते हैं जिस शख्सियत ने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया, छत्तीसगढ़ में अपना नाम जो है स्थापित कर दिया है। उनके कुछ साथी हैं, कुछ बचपन के साथी हैं यहाँ पर पहुँचे हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और अगर बात करें उनसे उनके कुछ अनुभव के बारे में तो हम उनसे ही सवाल कर लेते हैं, कैसे देखते हैं अब आज जोगी जी आप सबके बीच नहीं है, हमारे बीच नहीं है, अब आज वो अंतिम सफर पर है। एक ऐसा शून्य छोड़ गए हैं योगी जी जो कि केवल शब्दों से कहना ठीक नहीं है, वस्तुतः उनके द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति संभव नहीं है, क्योंकि वो राजनेता नहीं थे, वो जन जन के नेता थे, जन जन में लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता किसी पार्टी किसी संस्था से जुड़ी हुई नहीं थी। वो स्वयं लोगों से संवाद कर उनके दुख सुख में सम्मिलित होकर के सबसे पारिवारिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे। इसलिए ऐसे नेता का जब जाना होता है तो वह स्थान कभी भरता नहीं है, कभी उसकी पूर्ति नहीं होती। इस प्रकार ये जोगी जी का अवसान जो है ये बहुत बड़ी हानि है हमारे प्रदेश, हमारे नगर को, प्रदेश को, मैं तो कहता हूँ देश को, क्योंकि गरीबों के लिए जो उनकी, दलितों के लिए विशेष रूप से जो उनकी इच्छाएं थी, उनके कार्य थे, वो कोई और करेगा ये दिखाई नहीं देता। ये बातें तो उनके जीवन शैली की हो गई, लोगों से जुड़कर, लोगों से मिलकर चलने की। बचपन की कुछ ऐसी बातें हम आपसे जानना चाहेंगे जो बाहरी दुनिया के लोग नहीं जान पाते। बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनकी इच्छा कभी भी उच्च पद पर जाने की नहीं थी। उन्होंने कभी भी सपने नहीं देखे थे कि वो शीर्ष तक पहुंचेंगे। वो सपने देखते थे कि मैं जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूं उस मिट्टी में सना हुआ, उसी मिट्टी में खेलता हुआ, उसी मिट्टी में रमता हुआ अपना जीवन व्यतीत करूंगा। वो तो अवसर मिलते गए और आगे बढ़ते गए। उन्होंने इसका कभी स्वप्न नहीं देखा था। वो बहुत जमीन में रहना चाहते थे, मिट्टी से जुड़कर रहना चाहते थे। उनका सदैव स्वप्न था कि मेरी जो सही साथी है वो मिट्टी है। ऐसे ही अनेक प्रसंग उनके जीवन के हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो बचपन में जब वो 12-13 वर्ष के थे तब उनको उनकी योजना, उनकी कल्पना कोई IAS, IPS या राजनेता बनने की नहीं थी। वो एक ऐसे व्यक्ति, उनके आदर्श थे जो कि एक घोर जंगल का रहने वाला व्यक्ति था, और वो था पीढ़ा ग्राम का रहने वाला एक बैगा जो कि शेरों के शिकार में बहुत ही सिद्धस्त था। वो वैसा ही बनना चाहते थे जैसा वो बैगा था। तो उनकी कल्पनाओं में, उनके स्वप्न में कभी भी उच्च पद नहीं आते थे। ये तो बाद के जीवन में फिर उन्होंने सपने देखना पूरा किए और लोगों ने उन्हें सपनों का सौदागर कहा। ये बचपन की कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाई। एक ऐसे व्यक्ति को वो अपना आदर्श मानते थे जो शेर का शिकार करता था। अब अगर इस गांव की बात करें, ज्योतिपुर की बात करें, तो उनका बचपन यहाँ बीता है, स्कूल शिक्षा उनकी यहाँ हुई है, हाई स्कूल शिक्षा यहाँ पर हुई है। तो उस दौरान की कुछ किस्से कहानियां हम सुनना चाहेंगे। देखिए, उनमें एक बात तो सबसे हटकर थी, वो बहुत ही उदात्त थे, वीर थे। उनके अंदर भय नाम की अनुभूति नहीं थी। वो बचपन में भी इतने निर्भीक रहते थे कि सामान्य बच्चे जो उनके समवयस्क थे वो वैसा नहीं हो सकते थे, होते भी नहीं हैं। एक बार की घटना मैं छोटे रूप में बता दूं कि वो यहाँ पर
गौरला में इसी स्थान पर उनका जन्म हुआ था और पास के ही 2 स्कूल में उन्होंने प्राइमरी स्कूल की शिक्षा प्राप्त की, फिर मिशन स्कूल में उन्होंने मिडिल स्कूल प्राप्त किया और उसके बाद हायर सेकेंडरी के लिए वो पेंड्रा आना जाना करते थे। तो पेंड्रा आना जाना उनका साइकिल के माध्यम से होता था। रोज प्रतिदिन अपने 8-10 साथियों के साथ साइकिल से जाते थे। जाते जाते कई प्रसंग हो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो साइकिल से वापस आ रहे थे तो उनको रास्ते में भैंसों का एक झुंड मिला। सारे बच्चे इधर उधर चले गए, मगर उन्होंने कहा मैं भैंसों के झुंड के बीच से साइकिल निकाल ले जाऊंगा। और उसमें हुआ ये, यकायक 2 भैंसें एकदम करीब आ गईं, तो वो साइकिल से गिर पड़े और दोनों भैंसों के बीच में फंस गए। और कोई बच्चा होता संभवतः इस हादसे से अपने प्राण गंवा देता, मगर उनकी ये बुद्धि थी और तीव्रता थी कि वो झटपट उन्होंने एक भैंसे को पकड़ा और उसके ऊपर सवार होकर अपनी जान बचा ली। इस प्रकार हमने देखा कि उनके जीवन में बचपन से ही निर्भीकता का बहुत बड़ा स्थान रहा है, जो कि जीवन के अंतिम सांस तक जारी रहा। निर्भीकता की कई उदाहरण भी हैं उनके। उनकी जो जीवटता का भी ये उदाहरण है कि कई बार वो अस्पताल से कई बीमारियों से वापस होकर आए हैं। अब अगर यहाँ के इस क्षेत्र के माहौल की बात करें तो बहुत बड़ी क्षति है यहाँ के लिए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो आईपीएस बना, एक ऐसा व्यक्ति जो आईएएस बना, एक ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री तक बना प्रदेश का, और यहाँ के लोगों के बीच में मतलब उनके साथ वाले भी हैं, आप पूरा बचपन जानते हैं। तो क्या कभी उम्मीद की थी कि हमारे गाँव से निकलकर ये प्रतिभा जो है देश का नाम रोशन करेगी, प्रदेश का नाम रोशन? जब उन्होंने पहली बार आईपीएस के चयन हुआ तो लोगों की ये धारणा बनी कि ये हमारे नगर का जो व्यक्ति है ये काफी दूरी तक जा सकता है। आबकारी मंत्री यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं और हम उनसे जाने, एक बड़ा